नमस्कार दोस्तों। आज का टेस्ट है हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर द्वारा प्रचलित पुस्तक है कक्षा 10 की। राजस्थान अध्ययन नाम से हम बोलते हैं। उसका नाम है राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति। उसके प्रथम अध्याय का टेस्ट हम आज लेने जा रहे हैं। और प्रथम अध्याय है वो इसमें जो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पुस्तक है उसमें राजस्थान का इतिहास एक परिचय नाम से दे रखा है। और मुख्य रूप से रीट मुख्य परीक्षा में राजवंश टॉपिक दे रखा है, सभ्यताएं टॉपिक दे रखा है। तो ये सब है इसमें कंक्लूड किया गया है। तो यहीं से हमारा पहला टेस्ट आरंभ होता है। पहले अध्याय से सारे क्वेश्चन लिए गए और ये प्रश्न पत्र है वो हमारे आदरणीय राजू जी बड़जात्या जो कि वर्तमान में प्रधान अध्यापक पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनके द्वारा बनाया गया पेपर है। बहुत ही शानदार कंटेंट है इसमें। तो चलते हैं हम। आज का पहला क्वेश्चन है, किस सभ्यता से उत्खनन में मिट्टी के खिलौने, पत्थर की गोलियां एवं हाथीदांत की चूड़ियां प्राप्त हुई है? आपके लिए ऑप्शन है, पहला कालीबंगा, सेकंड आहड़, तीसरा गिलुंड और चौथा गणेश्वर। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। अपने आंसर को आप सोच लें क्या आंसर है, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें। तो पहले क्वेश्चन का आंसर है आपके लिए गिलुंड राजसमंद। गिलुंड राजसमंद से हाथी दांत की चूड़ियाँ, पत्थर की गोलियाँ और मिट्टी के खिलौने जो मिले। तो प्रथम क्वेश्चन का आंसर है गिलुंड राजसमंद। गिलुंड है वो राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे है दोस्तों? तो ये है राजसमंद। आप अपना आंसर है वो मन में सोच लिया करें ताकि अपना आकलन स्वयं कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, फटाफट करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बागोर सभ्यता कोठारी नदी के तट पर भीलवाड़ा में स्थित है। ये आपके लिए एक सूचना है। तो इस बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य वीएन मिश्र के निर्देशन में शुरू हुआ। तो ये इसमें कब शुरू हुआ इसके बारे में बताना है आपको। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो बागोर सभ्यता है वो कोठारी नदी के किनारे पर स्थित है, भीलवाड़ा में। और इसका उत्खनन कार्य वो वीएन मिश्र के द्वारा किया गया। तो ये कब किया गया? तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों सी, 1967 टू 1970। इसका करेक्ट आंसर है सी ऑप्शन। तो आप आसानी से अपना आकलन कर सकते हैं इस टेस्ट के माध्यम से। बहुत ही अच्छा कंटेंट है ये। कमी है तो केवल कि तड़क भड़क वीडियो नहीं बन रहा है हमसे। बाकी क्वेश्चनों का स्तर आप स्वयं देख के अन्य सभी कोचिंगों से कंपेयर करेंगे, अपना आप पता चल जाएगा। पेड कोर्स लेते हैं उसकी बजाय 100 गुना ज़्यादा अच्छा है। आप खुद तुलना करें इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस सभ्यता के लोग नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, किस सभ्यता के लोग अपने मृतकों को गहनों व आभूषणों के साथ दफनाते थे? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो आभूषणों के साथ दफनाते थे, गहनों के साथ दफनाते थे। तो कौन सा है इसमें? आहड़ है, कालीबंगा है, गिलुंड है या गणेश्वर है? तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। थर्ड क्वेश्चन का सही आंसर है तो दोस्तों इसमें है आहड़ सभ्यता। कौन सी सभ्यता? आहड़ सभ्यता इसका करेक्ट आंसर है। आप अपना आंसर खुद तैयार करें, सोचें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, 1857। ये फोर्थ क्वेश्चन है। 1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमस ने इस भूभाग मतलब राजस्थान के बारे में कह रहे हैं कि राजस्थान भूभाग के लिए क्या नाम दिया? तो 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने
इसमें ऑप्शन 1 नंबर है राजस्थान दिया, या रजवाड़ा दिया, या राजपूताना, या राजस्थान। तो अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे आप। फोर्थ दोस्तों, जॉर्ज थॉमस है, ये 1800 ईस्वी में इन्होंने नाम दिया था राजस्थान, राजपूताना नाम दिया था। राजस्थान ये कर्नल टोड ने दिया था। तो आप ये ध्यान रखें। और राजस्थान है वो एकीकरण के समय की बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ क्वेश्चन है मत्स्य जनपद के अंतर्गत, फिफ्थ क्वेश्चन है मत्स्य जनपद के अंतर्गत शामिल नहीं था। तो ऑप्शन है जयपुर, बी भरतपुर, सी भरतपुर, डी धौलपुर। अपना सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो सही आंसर है इसमें जयपुर नहीं था शामिल। अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली, जिसे हम ऐसे भी याद रखते हैं कि A, B, C एंड D, इसके माध्यम से भी हम इसको याद रखते हैं। तो ABCD, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली सी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सिक्स्थ क्वेश्चन, ताम्र पाषाण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। ताम्र पाषाण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। अलग अलग सभ्यताओं के नाम दे रखे हैं। तो सिक्स्थ क्वेश्चन के बारे में आपको बताना है। सिक्स्थ क्वेश्चन ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ कि भाई ये क्वेश्चन है सिक्स्थ। तो ताम्र पाषाण के संदर्भ में सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है कुराड़ा नागौर, सेकंड है किराड़ोद व चौतवानी जयपुर, सी ऑप्शन है कोल माहौली भरतपुर, चौथा ऑप्शन है एलाना जालोर। तो अपना सही आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है इसका कोल माहौली भरतपुर। कौन सा आंसर सही है? कोल माहौली भरतपुर। करेक्ट आंसर है कोल माहौली भरतपुर। ये गलत है, इसमें सुमेलित नहीं है। तो कोल माहौली कहाँ पे है? तो दोस्तों ये है सवाई माधोपुर में, सवाई माधोपुर में स्थित है। तो आप ये ध्यान रखिएगा कि कोल माहौली है वो सवाई माधोपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सेवंथ क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में क्वालिटी के बारे में ज़रूर बताइए कि आपको सही से दिख रहा है या नहीं दिख पा रहा है। तो सेवंथ क्वेश्चन है राजपूताना से संबंधित। सेवंथ क्वेश्चन, राजपूतों की उत्पत्ति के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? मतलब राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी उसके बारे में बताना है आपको। पहला ऑप्शन है कि चंद्रबरदाई ने राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से बताई है। तो चंद्रबरदाई ने अग्निकुंड से बताई है या नहीं बताई है? सेकंड ऑप्शन है डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा तथा शिवी वैद्य ने राजपूतों को आर्यों की संतान बताया है। तो सेकंड ऑप्शन के बारे में सोचिए आप। थर्ड ऑप्शन है DR भंडारकर ने गोहिल राजपूतों की उत्पत्ति नागर ब्राह्मण से बताई है। और फोर्थ ऑप्शन है स्मिथ है राजपूत, शक अथवा सीथियन जाति के वंशज है। तो इनमें से कौन सा कथन है वो गलत है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसमें बहुत ही इजी आंसर है इसका। यदि आपने कक्षा 10 का प्रथम अध्याय अच्छे से रीड किया है तो इसमें स्मिथ है, इसने राजपूतों को हूण जाति से संबंधित बताया है। और शक्त अथवा सीथियन है वो कर्नल टोड ने बताया है। किसने बताया है? तो कर्नल टोड ने वो शक अथवा सीथियन बताया था, लेकिन स्मिथ ने हूण से संबंधित बताया है कि ये कर्नल टोड के अनुसार हूण शासक है। तो आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अबुल फजल ने मेवाड़ के किस शासक को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताता है? मतलब अबुल फजल है वो मेवाड़ के किस शासक को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताता है? तो इसमें
आप अपना आंसर बताइए। ऑप्शन ए है गोहिल, बप्पा रावल, जेतर सिंह और राणा लाखा। तो 3 ऑप्शन है आपके सामने। अपना सही उत्तर आप ज़रूर बताएं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ताकि मेरे को ध्यान में रहे कि आप बिल्कुल टेस्ट में रुचि ले रहे हैं। 8th क्वेश्चन का है, अबुल फजल ने मेवाड़ के किस शासक को ईरान के शासक नौशेखा से संबंधित बताया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है दोस्तों गोहिल। गोहिल शासक को है जो सबसे पहले मेवाड़ का गोहिल वंश की स्थापना की थी, वही गोहिल शासक है जिसे नौशेखा के संबंधित बताया है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे सामने। सीवी वैद्य मेवाड़ की किस शासक की तुलना चार्ल्स मार्टेल एक फ्रांसीसी सेनापति था जिसने यूरोप में सर्वप्रथम मुसलमानों को परास्त किया था। तो सीवी वैद्य ने चार्ल्स मार्टेल से तुलना किस शासक से की है। ऑप्शन ए है आपके लिए बप्पा रावल, बी है रतन सिंह, सी है राणा हमीर और डी है लाखा। अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएं। दोस्तों आप इतना ध्यान रखिए कि कंटेंट बहुत ही अच्छा बनाया है, एक तरीके से बहुत ही अच्छा सारांश, जो कि एक तरीके से कहते हैं कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनते हैं। आपको अन्यत्र कहीं भी कोई टेस्ट सीरीज लेने की आवश्यकता नहीं है यदि आपको ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व करते रहे। तो 9th का सही आंसर है दोस्तों बप्पा रावल को की कंपैरिजन है वो चार्ल्स मार्टेल से की गई है। और किसने की है, तो सीवी वैद्य ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने मेवाड़ की किस शासक की प्रशंसा करते हुए लिखा है कि दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक हुआ जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने की। तो गौरीशंकर हीराचंद ओझा है, ये किसके बारे में कहते हैं कि कौन सा ऐसा शासक था जिसने दिल्ली के गुलाम वंश के सुल्तानों के समय में मेवाड़ के राजाओं में सबसे प्रतापी और बलवान शासक हुआ जिसकी वीरता की प्रशंसा उसके विरोधियों ने की। तो ये कौन सा शासक था, इसके बारे में आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 10 का ए, जेतर सिंह है वो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विषम घाटी पंचानन की संज्ञा राणा कुंभा की कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में किसको दी गई है। तो विषम घाटी पंचानन, आप अपना आंसर जरूर दें। सही आंसर है वो मैं टिक कर देता हूँ। तो इसमें सही आंसर है राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदू सुल्तान कहा गया है। हिंदू सुल्तान, एक शब्द आता है हिंदू पत, दूसरा शब्द है हिंदू सुल्तान। तो दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, अभी मैं ट्रिक बता दूंगा कैसे याद रखोगे। अपना सही आंसर पहले आप कमेंट बॉक्स में लिखें, हिंदू सुल्तान किसे कहा गया है। तो हिंदू सुल्तान के लिए आप कमेंट बॉक्स में बताइए। क्वेश्चन नंबर 12, हिंदू सुल्तान, तो ये सब इसमें हिंदू सुल्तान है वो कुंभा के लिए यूज किया गया था। दोस्तों इसमें ये ध्यान रखना, कैसे याद रखोगे कि हिंदू जो सुल्तान शब्द आता है सु, ये मतलब संगा से मेच खाता है लेकिन अपोजिट है। सुल्तान में कुंभ आएगा, और यदि हिंदू पथ पूछता तो संगा कर देते, मतलब अपोजिट है इसमें, ऐसे याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, संगा के संदर्भ में कौन सा युद्ध सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग युद्ध के नाम दे रखे हैं।
तो आपको बताना है कि कौन सा युद्ध से सुमेलित नहीं है। तो 1517 में खातौली का युद्ध, खातौली जो कि बूंदी में सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। दूसरा ऑप्शन है 1518 बाड़ी का युद्ध, बाड़ी धौलपुर में सांगा वर्सेज इब्राहिम लोदी। तीसरा ऑप्शन है 1527 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध जो कि बाबर व सांगा के मध्य हुआ था। डी ऑप्शन है 1527 जून 1527 इब्राहिम लोदी वर्सेज सांगा के मध्य हुआ था। तो आप अपना कमेंट बॉक्स में लिखे आंसर, सोचें अपने आंसर के बारे में। 13 क्वेश्चन का दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है 1527 का जून 1527 का इब्राहिम लोदी वर्सेज सांगा, ये सुमेलित नहीं है, बाकी अन्य बिंदु है वो सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 अक्टूबर 1567 1567 में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ का शासक कौन था? मतलब जब 1567 ईस्वी में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था, उस समय वहाँ का शासक कौन था? ऑप्शन ए रतन सिंह, बी उदय सिंह, सी महाराणा प्रताप, डी अमर सिंह। सही आंसर है दोस्तों इसमें उदय सिंह। 1567 में उदय सिंह के समय चित्तौड़ का शाखा हुआ था। यहाँ आप ध्यान रखिएगा कि रतन सिंह है वो 1303 ईस्वी में शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन महाराणा प्रताप ने 1585 में अपनी संकटकालीन राजधानी किसे बनाया गया? मतलब संकटकालीन राजधानी किसे बनाया था महाराणा प्रताप ने 1585 में? ऑप्शन ए है आपके सामने गोगुंदा, बी है दिवेर, सी है चावंड और डी है कुमलगढ़। अपना सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखे। तो दोस्तों 15 क्वेश्चन है, इसमें संकटकालीन राजधानी कुमार ने बनाया था चावंड को। तो इसका सही आंसर है सी। सही आंसर है सी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। तो कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? आपको ये बताना है कि कौन सा कथन सुमेलित नहीं है। हल्दी घाटी का युद्ध है वो कर्नल जेम्स टोड, मतलब हल्दी घाटी के युद्ध को कर्नल जेम्स टोड ने मेवाड़ की थर्मोपली कहा था क्या? अपना आंसर सोचे मन मन में। दूसरा ऑप्शन है हल्दी घाटी के युद्ध को अबुल फजल ने गोगुंदा का युद्ध कहा था क्या? तीसरा ऑप्शन है हल्दी घाटी युद्ध को बंदायूं ने खमनौर का युद्ध कहा था क्या? चौथा ऑप्शन है दिवेर का युद्ध, मतलब कर्नल जेम्स टोड ने दिवेर के युद्ध को मेवाड़ का मैराथन कहा था क्या? इसमें दोस्तों दो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, आपको दोनों ही बताने हैं कौन कौन से हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर है सी एंड बी, मतलब बी और सी, क्योंकि हल्दी घाटी के युद्ध को बंदायूं है ने बंदायूं ने गोगुंदा का युद्ध बताया था और अबुल फजल ने इसको खमनौर का युद्ध बताया था। तो ये दोनों ऑप्शन इसके सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर द्वारा भेजे गए 4 शिष्ट मंडल कौन से सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आप सभी याद रखते हो कि 4 शिष्ट मंडल गए थे जिसे हम JMBT के नाम से याद रखते हैं। तो यहाँ पे JMBT का कंसेप्ट तो आपके क्वेश्चन में ही दे रखा है, क्रम तो इनमें इनकी डेट को सही सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अपना आंसर बताइए कि जमाल खां कोरची है वो नवंबर 1572 में गए थे क्या? मान सिंह है वो जून 1573 में गए थे क्या? भगवंत सिंह है वो क्या सितंबर 1573 में गए थे क्या? टोडरमल है वो दिसंबर 1574 में गए थे क्या? तो यहाँ पे सही आंसर है दोस्तों इसका डी ऑप्शन है वो दिसंबर 1573 ही है यहाँ पे, मतलब 1573 में ही गए थे। कौन? टोडरमल है वो दिसंबर 1573 में गए थे। तो सही आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अकबर ने राय सिंह बीकानेर को 1572 में कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? अकबर ने राय सिंह बीकानेर वाले को
1572 ईस्वी में कहाँ का प्रशासक नियुक्त किया था? तो ये आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए है नागौर, बी है गागरोन, सी है जोधपुर और डी है जयपुर। तो बताइए अपना आंसर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर है जोधपुर। सभी जानते हो ये तो कि बीकानेर के राय सिंह को अकबर ने 1572 ईस्वी में जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। जनवरी 1544 मतलब 1544 को गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था, जिसमें मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। ये युद्ध मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य ये युद्ध हुआ था। तो इस युद्ध में गिरी सुमेल किस जिले में स्थित है, ये बताना है आपको कि गिरी सुमेल है वो कौन से जिले में स्थित है। पाली में है या जोधपुर में है, बीकानेर में है या नागौर में। तो दोस्तों इसका सही आंसर है पाली। गिरी सुमेल है वो पाली में और गिरी सुमेल का युद्ध है वो 5 जनवरी 1544 को हुआ था। किन किन के मध्य हुआ? तो ये है मालदेव व शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बिट्टू सुजा ने अपने ग्रंथ राव जेत शिरो छंद में किस शासक को कलयुग का करण कहा है? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन तो सारे इम्पोर्टेंट है। तो कलयुग का करण किसको कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 20। तो इसमें दोस्तों राय सिंह को बताया गया था या राव जेत सिंह को या राव लोणकरण को या करण सिंह को। दोस्तों अपने आंसर कमेंट बॉक्स में लिखें। तो दोस्तों इसमें सही आंसर है 20 का सी, राव लोणकरण को कलयुग का करण कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राय सिंह ने राजपूताने का करण की संज्ञा किसे दी है? तो राय सिंह ने राजपूताने का करण की संज्ञा किसे दी है? उससे राव लोणकरण को तो कलयुग का करण कहा गया था, लेकिन राजपूताने का करण किसे कहा गया है? राय सिंह ने राजपूताने का करण की संज्ञा किसे दी है? तो आप जरूर बताइए। क्वेश्चन नंबर 21 का 21 में पहला ऑप्शन है पृथ्वी सिंह, सेकंड है राव जेत सिंह और थर्ड ऑप्शन है गौरी शंकर हीराचंद ओझा, चौथा है मुंशी देवी प्रसाद। तो 21 का सही आंसर दोस्तों कमेंट बॉक्स में लिखे आप। इसमें सही आंसर है मुंशी देवी प्रसाद ने राय सिंह को राजपूताने का करण की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको हाईलाइट कर देता हूँ, कोई देखने में दिक्कत ना हो। ये क्वेश्चन है, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। हम केवल राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की पुस्तक के प्रथम अध्याय से ही सारे क्वेश्चन आपके सामने रख रहे हैं। तो आप बताइए कि पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण है वो किसने करवाया था? तो दोस्तों इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 4 आपको, अजयराज, अजयपाल, अर्णोराज और विग्रहराज चतुर्थ। अपना आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखे। सोचे अपने आंसर को और अच्छे से उत्तर दे। परीक्षा में भी ऐसे ही देना है, सोच समझ कर। तो 22 का सही आंसर है दोस्तों अर्णोराज ने वराह मंदिर का निर्माण करवाया था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो गया? अर्णोराज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23rd नंबर क्वेश्चन है। 23rd नंबर क्वेश्चन है वो मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। 23rd नंबर क्वेश्चन है ये। तो 23rd नंबर क्वेश्चन का आप आंसर करें, बहुत अच्छे से करना है। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किस शासक को वेरी घट मतलब शत्रु संहारक उपाधि मिलती है? वेरी घट की उपाधि। तो दोस्तों अपना आंसर है वो कमेंट बॉक्स में लिखे आप, वेरी घट की उपाधि। तो इसमें ऑप्शन है आपके पास गोविंद सिंह तृतीय, पृथ्वीराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय या विग्रहराज चतुर्थ। तो दोस्तों 23rd का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गोविंद तृतीय को वेरी घट की उपाधि मतलब शत्रु संहारक की उपाधि मिली है और पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में ये ऐसा बताया गया है।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन। 24 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में रहते थे? देवबोध और धर्मघोष किसके दरबार में रहते थे? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप जरूर इसका आंसर करें। ऑप्शन ए है अज्जिराज, बी है अर्णोराज, सी है विग्रहराज और डी है अज्यपाल। चारों में से आपको बढ़िया आंसर है वो बताना है कि देवबोध और धर्मघोष जो दो कवि थे वो किसके दरबार में रहते थे। 24 का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अर्णोराज के दरबार में देवबोध और धर्मघोष रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर पर बढ़ते हैं हम, और आपको इसके लिए आंसर करना है 25। विग्रहराज चतुर्थ को किस कवि ने कवि बांधव की उपाधि दी? बहुत एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, कक्षा 10 के पुस्तक में बहुत अच्छे से ये टॉपिक दे रखे हैं, तो आप जरूर इनको याद करें। क्वेश्चन नंबर 25 है, विग्रहराज चतुर्थ को किस कवि ने कवि बांधव की उपाधि दी? तो आप ऑप्शन है चंद्रबरदाई, सोमदेव, जयानक या दशरथ शर्मा। 25 का क्वेश्चन आप आंसर दें। सही आंसर है दोस्तों इसमें 25 का जयानक। जयानक है वो, मतलब विग्रहराज चतुर्थ को जयानक ने कवि बांधव की उपाधि दी थी। कवि बांधव बहुत ही अच्छा नाम है, कवि बांधव। मतलब ये साहित्य से संबंधित जो जितने भी कवि होते थे तो उनको ये बहुत ही उनका अच्छे से ख्याल रखता था, इसके कारण इसको कवि बांधव की उपाधि दी गई है। नेक्स्ट है 26 नंबर क्वेश्चन। आज का अंतिम क्वेश्चन होगा ये, तो दोस्तों आंसर ज़रूर करें कमेंट बॉक्स में और क्वेश्चनों की क्वालिटी ज़रूर बताइए। आगे भी क्वेश्चन है, 36 क्वेश्चन है, लेकिन मैं आज अभी इस सेशन में इतने ही क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? तो 26 में आपको आंसर करना है दोस्तों, 1591 में, 92 में या 1191 में या 1192 में। तो 26 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो ये है 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 27, हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे? हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे? दोस्तों ऑप्शन एक है अलाउद्दीन, दूसरा जैमल फतह और तीसरा है रणमल रत्तीपाल और चौथा है जेता व कुंपा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे संबंधित एक क्वेश्चन एग्जाम में आता ही है, तो आपको बताना है कि हमीरदेव चौहान के सेनापति कौन थे। तो दोस्तों इसमें हमीरदेव के थे रणमल और रत्तीपाल। रणमल और रत्तीपाल है वो ये हमीरदेव चौहान के सेनापति थे। जैमल और फतह किसके थे? जेता और कुंपा किसके थे? तो आपको ध्यान में होगा कि मालदेव था मारवाड़ का शासक। मालदेव था मारवाड़ का शासक, उसके दो सेनापति थे जेता और कुंपा। आप याद रखेंगे माल जी जैसे जेता और कुंपा। जैमल और फतह उदय सिंह के समय थे दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य पुरंदर की संधि कब हुई? पुरंदर की संधि कब हुई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। पुरंदर की संधि 11 जून 1664 या 11 जून 1665 या 12 जून 1664 या 12 जून 1665। पुरंदर की संधि 1665 तो बहुत लोग ध्यान रखते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट कब थी? तो इसमें सही आंसर है दोस्तों 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि हुई थी। और किसके मध्य हुई थी? तो शिवाजी और मिर्जा राजा जय सिंह के मध्य ये संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29, इसके बारे में आपको बताना है। 29 के आमेर के किस शासक ने
7 मुगल शासकों का काल देखा। बहुत ही अच्छा है। 7 मुगल शासकों का काल किस शासक ने देखा था? आमेर के शासक है। तो ऑप्शन है मिर्जा राजा जय सिंह, सवाई जय सिंह, माधो सिंह और ईश्वरी सिंह। तो अपना सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में आप लिखे 29 का। दोस्तों इसका सही आंसर है सवाई जय सिंह ने 7 मुगल शासकों का काल देखा था अपने जीवन काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30, राजपूताना का पहला शासक जिसने मुगल अधीनता स्वीकार की। ऑप्शन है बारमल, मानसिंह या भगवंत दास। तीन में से आपको बताना है बारमल, मानसिंह या भगवंत दास। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर है दोस्तों बारमल। बारमल ने मुगलों की अधीनता सबसे पहले स्वीकार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हुरडा सम्मेलन आयोजित हुआ। तो आप इसको याद रखेंगे कि ये 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। अपने आंसर आप खुद सोचे, ज़्यादा टाइम हो गया इसलिए हम फटाफट करेंगे। 4 ही क्वेश्चन शेष रहे हैं। जंतर मंतर को विश्व धरोहर सूची में शामिल कब किया गया? तो अपना आंसर बताइए 2009, 10, 11 या 12 में। तो जंतर मंतर को शामिल किया गया था 2010 में। तो सही आंसर है 2010। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, जैसलमेर की किस शासक ने नागौर दरबार मतलब 1570 में नागौर का दरबार लगा था, इसमें अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो ऑप्शन है मूलराज प्रथम, मूलराज द्वितीय, लूणकरण या हर्राय। तो आपको आंसर बताना है 33 का कि जैसलमेर की किस शासक ने नागौर दरबार 1570 ईस्वी में अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है हर्राय। हर्राय ने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी नागौर दरबार में। ये हर्राय है वो जैसलमेर का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों कि डीग में जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? अच्छा क्वेश्चन है। डीग में जलमहलों का निर्माण किसने करवाया? ऑप्शन है सूरजमल, चूड़ामन या बदन सिंह। तो आप अपना आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में। 34, तो आपको सही आंसर है इसमें बदन सिंह ने डीग के जलमहलों का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों 35। क्वेश्चन नंबर 35 को बताना है आपको कि 1 मार्च 1747 को राजमहल युद्ध में किसकी विजय हुई? राजमहल टोंक में आता है दोस्तों। राजमहल है वो टोंक में आता है। तो ये राजमहल का युद्ध है वो उत्तराधिकार युद्ध था। जयपुर के उत्तराधिकार में ये युद्ध किया गया था। तो आपको इसके बारे में बताना है। 1 मार्च 1747 को राजमहल युद्ध में किसकी विजय हुई? प्रताप सिंह की, माधो सिंह की या ईश्वरी सिंह की? तो 35 में दोस्तों ईश्वरी सिंह विजयी हुआ था। कौन? ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह इसका सही आंसर है। नेक्स्ट और आज की कक्षा का अंतिम क्वेश्चन, तुंगा का युद्ध कब हुआ? तुंगा का युद्ध कब हुआ? तो तुंगा का युद्ध आपको बताना है कि तुंगा का युद्ध कब हुआ। ऑप्शन है 28 जुलाई 1787, 28 जुलाई 1788, 28 जुलाई 1789 और 28 जुलाई 1790। सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखे। दोस्तों इसका सही आंसर है 28 जुलाई 1787 तुंगा का युद्ध। ध्यान रखिएगा। आज की श्रृंखला में दोस्तों इतने ही। पहला चैप्टर आपको कंप्लीट करवा दिया गया है। चैप्टर नंबर 1 जो कि राजस्थान का परिचय, राजस्थान का इतिहास एक परिचय नाम से है। तो ये टॉपिक आपके कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट टेस्ट की सूचना आपको बहुत जल्दी दे दी जाएगी। आज की श्रृंखला में ये प्रश्न पत्र निर्माण में हमारे HM राजू जी बड़जात्या का पूर्ण सहयोग है। उनके द्वारा निर्मित ये प्रश्न पत्र था। बहुत ही अच्छा अनुभव उन्होंने इस टेस्ट में दिया है। प्रश्न पत्र के निर्माण में अपना पूरा अनुभव शामिल किया है। तो दोस्तों धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें।